नमस्कार। देखिए, मैं अपनी बात आगे शुरू करने से पहले मैं कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय संबोधन नमस्कार ही है, तो मैं इसी रूप से इसे लेता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि बिना विवादों में घिरे या बिना किसी से उलझे, अगर हम अपना पक्ष रख पाएँ, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। वही मेरी कोशिश है कि बिना विवादों में आए, बिना किसी लाग लपेट के और एक सीधे-सीधे सीधी लाइन पकड़कर जो है अपनी बात रखना ही मेरा जो है लक्ष्य है। भविष्य में भी रहेगा और आगे भी रहेगा। चूँकि विशुद्ध रूप से मैं एक कारोबारी हूँ, मेरा अपना एक काम है, मैं किसी धंधे से जुड़ा हुआ भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि काम इस तरह का है कि उसमें मेरा ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, कि काम करने वाले लोग हैं उसमें और वही लोग जो है उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने से उनके काम में दखल-अंदाज़ी होता है, तो मैं ज़्यादा दखल-अंदाज़ी कहीं भी सही नहीं लगती मुझे, तो मैं करता भी नहीं हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मेरे पास एक ना टाइम बच जाता है, तो ऐसे टाइम में मेरे दिमाग में रही बात कि भई अब मैं क्या करूँ? तो बहुत बार मैंने कई जगह सोचा कि यार वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा। अब चूँकि मैं इससे पहले काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, तो कहीं न कहीं ऊब भी गया हूँ कि भागा-दौड़ी तो अब मैं नहीं करूँगा। ये मेरा ऐसा मानना था, क्योंकि इससे पहले कई सारे काम मेरे रहे हैं, मैं उनसे जो है मेरी फाइट रही है, तो मैं उनसे मैं जैसे कि मार्केटिंग का कोई भी ऐसा काम जो चल के या जाके वो करना पड़े, उससे मैं बचना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने फिर मैं काफ़ी लंबे समय तक सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए, तो अब मैंने यूट्यूब पाया कि यूट्यूब एक बढ़िया विकल्प है, कि अपना पक्ष भी रख लेंगे और जो है आगे भी बढ़ जाएँगे। इसमें कुछ न कुछ जो है थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ लोगों तक अब मेरी बात पहुँच जाए, मेबी चांस तो हैं ऐसे कि पहुँच जाएगी कुछ लोगों के पास तक। लेकिन अब मेरी एक और कोशिश रहेगी कि ज़बरदस्ती लोगों तक पहुँचाने के लिए ना मैं जो है फ़ोर्स नहीं करूँगा अपने आप को कि भई किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँ या सोशल मीडिया पे जो है कैंपेन चलाऊँ या कुछ और करूँ या कुछ और करूँ, क्योंकि मैंने ऐसा करके ना थोड़ा-सा कहीं न कहीं मेरा मोरल डाउन हुआ बीच में। मैं भटका अपने रास्ते, क्योंकि मैं तो बड़ा सीधा-साधा भई मैं अपनी बात कह दूँगा, रिकॉर्ड कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। जिसे पसंद आएगा वो खुद आ जाएगा, जिसे नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लालची हो गया, कहीं न कहीं दिमाग में एक बात आई कि यार मार्केटिंग का दौर है। आज के दौर में कॉम्पिटिशन, चाहे आप किसी प्रॉफ़िट के साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन तब भी अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि प्रोडक्ट मैं किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट के नज़रिए से देखता हूँ। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो जो है कोई ऐसी चीज़ हो जो छुई जाए, ऐसी भी चीज़ हो उसकी जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर जो है महसूस कर सकते हैं, वो सब प्रोडक्ट ही होते हैं। और प्रोडक्ट की डेफ़िनेशन कुछ ही इस तरह की है कि जिसमें जो है ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट को जो है छुआ जाए। बहुत सारी बातें हैं, या देखा जाए या महसूस ही किया जाए, किसी और तरह के भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट की जो है वो कैटेगरी बहुत तरह की है। एक प्रॉब्लम रहती है कि बीच में एक स्पेस आता है और मैं ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि मैं जो है मैं कोई वीडियो को एडिट करने का मेरे पास कोई साधन भी नहीं है। और मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ मैं इसे वैसे। वैसे क्योंकि बीच-बीच में गैप आता ही है और रेगुलर आप किसी विषय पे जो है बोल नहीं सकते। थोड़ा बहुत कहीं न कहीं आप भटकते तो हो ही, कि मुझे कहना क्या है, और कई बार दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं और मेरे दिमाग से भी निकली हैं चीज़ें, निकलती हैं अक्सर। तो कई बार बीच में मेरे साथ यही हुआ कि उन्हें जो है चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी कहने के चक्कर में ना मेरे टॉपिक बड़े ना शॉर्ट रह जाते थे। और मुझे वो बाद में जब मैं खुद देखता था, मुझे लगता था मैं यार इसलिए तो यहाँ पर नहीं आया था, और अगर मैं इसलिए हूँ तो ये तो गलत है। तो मुझे खुद में ही गिल्टी महसूस होती थी अपने जो है वीडियो देखने के बाद में। मुझे लगता था यार
ये तो लक्ष्य भटकाव वाली बात हो गई। ये भटकाव कैसे आ गया? मैं भटका कैसे? क्योंकि मैं तो बहुत स्टेबल जो है मोड बनाकर आया था कि भई मुझे यहाँ पर जो है अपनी बात बड़े इत्मीनान से रखनी है। वो इत्मीनान कहाँ चला गया मेरा? इत्मीनान को आखिर क्या बात हो गई ऐसी? तो बाद में मैंने पाया कि हाँ, मैंने फिर उस पे गहन चिंतन किया कि भई ऐसा क्यों हुआ? मैं तो बड़े प्यार से अपनी बात कहता था, लोग सुन भी लेते थे। लेकिन हुआ ये कि मैंने कि ना वही होता है कि जब आप कुछ करते हो तो थोड़ा-सा लालच धीरे-धीरे आपको पकड़ने लगता है। और ये वीकनेस भी है और ये ज़रूरत भी है, दोनों चीज़ें हैं। वही मेरे साथ हुआ कि जैसे शुरुआत की, उसके बाद में ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाने के चक्कर में जो है ना कि बहुत अधिक से अधिक लोगों तक सर्व कर पाऊँ अपने आप को, अपनी बात को। उसी चक्कर में मैंने जो है उसी मेंटालिटी के साथ मैंने अपने वीडियोज़ को जो है वो लोगों के बीच में शेयर करना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। प्रतिक्रिया आईं, कुछ लोग जो है सीधे-सीधे भी बात करे, उन्होंने कहा कि भई आप जो है ना शॉर्ट वीडियो बनाओ, छोटे वीडियो बनाओ। मैंने उनकी बातों पे भी हाँ, बिल्कुल अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की बात सुन के उस पे अमल करते हैं, बड़ा ज़रूरी है। फिर किसी ने कहा कि भई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि भई आप इसमें आप ग्रीन से जो है पर्दा इस्तेमाल करो, आप ये करो, आप वो करो। बहुत सजेशन थे और सबके सजेशन ठीक थे, क्योंकि हर आदमी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहती है और उसे मानना ना मानना ये तो आपके ऊपर है। और वही मेरे साथ हुआ कि मैंने कुछ लोगों की बात मानने की कोशिश की। उसमें मेरी खुद की जो ये कह सकते हैं कि विशेषता थी वो नष्ट हो गई। अब मैं अपनी बात लोगों तक, जो मेरा मैसेज था वो अपने रास्ते से भटकने लगा। कह सकते हैं जो धैर्य है वो, ठहराव जो था ना चीज़ों का वो भंग हो गया। तो कई दिन मैं विचलित रहा बीच में कि यार मैंने ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी टाइप की भी होने लगी थी कि यार मैं मैं कंटेंट लेके आऊँ, मैं क्या करूँ कि जिससे मेरी बात बहुत कम समय में लोगों तक पहुँच जाए और मैं जल्दी से एक पहुँच बना लूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं पहुँच गया, तो बीच में मेरे सारे जो है लक्ष्य ही खत्म हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों आया था और कहाँ पहुँच गया? मतलब मैं वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में घुस गई और मैंने कहा यार मार्केटिंग करनी है तो फिर अपने काम में घुस जाओ, लाओ फिर अगर आपको ऐसे ही करना है तो क्यों हम यहाँ पर हैं? फिर बाद में मैंने फैसला लिया नहीं, जो मेरा खाली टाइम है उसका सदुपयोग करूँगा और अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ साझा करने के लिए ही आया था और वो करूँगा। कोई प्रतिक्रिया कैसे देता है, अगर मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर मुझे लगता है कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेहतर है कि मैं अपने वीडियोज़ मात्र अपलोड कर दूँ और किसी को मैं फ़ोर्सफुली जो है जाके जो है ना भेजूँ कि भई इसे सब्सक्राइब कर, इसको देख। अगर मैं ऐसी कोशिश करूँगा तो प्रतिक्रिया आएँगी और या तो मुझे सहन कर लेनी होंगी और अपना काम करता रहना होगा या फिर मैं ये छोड़ दूँ। तो मैंने डिसीज़न ये लिया है कि अब वीडियो बनाऊँगा, अपलोड कर दूँगा, जिसे पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाएगा और जिसे नहीं पहुँचना है, वो नहीं पहुँचेगा। जिसे ड्रॉप करना होगा ड्रॉप कर देगा, जिसे पूरा देखना होगा देख, तो मैं अपने अनुभव साझा जो है वो अपने ही तरीके से करूँगा, अपने ही अंदाज़ से करूँगा। मैं तो आया ही इसी उद्देश्य से था कि 40 साल उम्र हो गई, अब 40 साल में 7-8 काम करे हैं, कहीं पास, कहीं फेल, कहीं मजबूरी में छोड़ने पड़े, कभी कुछ और, कभी कुछ, तो उसमें ना पढ़ाई-लिखाई भी ठीक-ठाक है। 2006 में एमकॉम कर लिया था। उसके बाद जब एमकॉम लास्ट ईयर में थे तभी बिज़नेस में आ गए थे। तो बिज़नेस और बल्कि बीकॉम में मैं जब बीकॉम कर रहा था उस पीरियड में ही जो है मैं एक छोटा-सा काम उसमें भी करता था, क्योंकि तंगहाली की ज़िंदगी कहीं न कहीं देखी है, तो ऐसे में जो है अपना जो है खर्चा-पानी निकालने के लिए तब भी कोई ना कोई काम करना पड़ा। ट्यूशन चूँकि मेरे लिए एक विषय रहा है कि भई ये मेरे लिए एक हेटफुल ही रहा है हमेशा। मैंने ट्यूशन को हमेशा अवॉइड किया है और ट्यूशन के पक्ष में कभी नहीं रहा। ना पढ़ाया है, ट्यूशन नहीं पढ़ाया किसी को। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया है कमर्शियल पर्पज़ से, लेकिन ट्यूशन जैसी चीज़ें मैं शुरू से ही मेरी नहीं रही है। मैं कि जिस टीचर से क्लासरूम में पढ़ रहा हूँ, उसी जगह ट्यूशन पढ़ूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो हम या तो टीचर गलत है या फिर हम बेवकूफ़ हैं। कहीं न कहीं जो है ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती है, इसलिए ट्यूशन तो मैंने कभी नहीं पढ़ी और जो भी कुछ करा अपने ही तरीके से करा। ये एक्सपीरियंस साझा जो है वो जब समय आएगा तब करेंगे कि किस तरह से अपना एजुकेशन का स्तर ऊपर उठाया, किस तरह से पढ़े, किस तरह से नहीं पढ़े। हमारे साथ तो ऐसे भी हमारे साथी रहे
जो बेचारे आधा पौन घंटा ट्यूशन पढ़ के आते थे। हम वो लोग थे जो सुबह 6 बजे पढ़ने बैठ जाते थे। हम 3-3 घंटे जिस चीज़ को पढ़ते थे वो पौन घंटे में कोशिश करते थे, लेकिन आखिरकार नतीजा आता था 15 दिन के बाद वो हमारे पास आते थे, हमसे पूछते थे यार ये हम तो भूल गए। हमने कहा ट्यूशन पढ़ने वाले हो कैसे भूल गए? पता नहीं कैसे, चूँकि हम जो है पढ़ते थे टॉपिक को जो है वो उदाहरण देख-देख के, और वो ट्यूशन में जाके शॉर्ट टर्म विधि के सीखते थे। तो हम चूँकि उसे एक्सप्लेन मोड में जाके पढ़े होते थे और वो एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू पढ़े होते थे। देखिए शॉर्ट ट्रिक तभी कामयाब हो पाती है किसी भी चीज़ की जब आप उसकी लॉन्ग ट्रिक जानते हैं। अगर आप लॉन्ग ट्रिक नहीं जानते हैं तो शॉर्ट ट्रिक आपकी कामयाब नहीं है। और दरअसल वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो लॉन्ग ट्रिक पढ़ने वालों ने ही बनाई होती है। तो भविष्य जो लोग जो बच्चे आज के जो पढ़ रहे हैं और जो शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, मैं उनको एक देखिए वो अच्छे नंबर ला सकते हैं बेशक, लेकिन उसका जो नॉलेज का जो स्टैंडर्ड है वो अधूरा रह जाएगा। तो मैं उनको एक बात बोलूँगा और पूरी तरह से आँख मिला के बोलूँगा कि आप बेशक पढ़िए, नंबर बनाने के पढ़िए, लेकिन ज़रा देख लीजिए कि मात्र नंबरों के चक्कर में कहीं आप जो एक पैटर्न है एजुकेशन का उसके साथ कोई समझौता तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि समझौता जो है वो आपको कुछ देगा नहीं। प्रोफ़ेशन दे सकता है शायद, कोई धंधा दे सकता है आपको, लेकिन आपको परिपूर्ण इंसान नहीं बनाएगा। परिपूर्ण इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परिपूर्ण इंसान हैं और संघर्षों में अगर आप रहते हैं, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप उन संघर्षों से बाहर जब आओगे तो वो आपका जो अनुभव होगा या जो वो चीज़ होगी वो आपको फिर फ़ोर्स करेगी कि आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप इसको सर्व कीजिए दूसरे लोगों में, और आप ज़रूर करोगे। ऐसा ही मेरे साथ था, हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, पढ़ाई के टाइम में भी, पढ़ाई के बाद भी, और इस पीरियड में तमाम सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों को जो है मिले हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। देखिए, अनुभव अच्छे और बुरे सब होने चाहिए। अच्छे अनुभव भी ज़रूरी है, वो आपके काम आपकी वो आपको संतोष देते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। बुरे अनुभव भी आपको कुछ सिखा के जाते हैं। बुरे अनुभवों का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। बुरे एक्सपीरियंस ये आपके लिए सबसे बड़ा सबक है, और बुरे एक्सपीरियंस से आप बहुत सीखते हैं। अब वीडियो के साथ भविष्य में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो भी चीज़ होगी वो नेचुरल होगी। कोई जो है, क्योंकि इसके लिए चाहे हम प्लेटफ़ॉर्म इस वाले चैनल पे जो मेरा ये बेसिक चैनल है, इस पे तो मैं बिल्कुल नहीं, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, और हमेशा ही जो है अगर वीडियो के बाद लगा दी, अगर चाय भी पीऊँगा तो अब साथ में पीऊँगा, पानी पीऊँगा तो साथ में पीऊँगा। इसमें ज़रा भी एडिटिंग नहीं चलेगी। कोई दूसरा चैनल बना लूँगा कभी, अगर प्रोफेशनल हो जाऊँगा तो। मेरा तो यहाँ एक उद्देश्य है सीखना, और किसी का कमेंट अगर ऐसा पॉजिटिव आए कि भाई यार हमारे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ, उसको शेयर कर लेना, और अगर ना आए तो अपनी बात फिर आगे रख देना। एक आदमी खुद में एक हिस्ट्री है, उसकी खुद की एक लाइफ है, अगर उसको खोदे तो उसमें काफ़ी कुरेदे तो काफ़ी कुछ पाएगा। वैसे हमारे साथ भी है, हमने भी काफ़ी कुछ जीवन में जो है उतार चढ़ाव देखे हैं। उन उतार चढ़ाव को अगर डिस्कस करते हैं लोगों के बीच में, लोगों से, तो लोग उससे कहीं न कहीं प्रेरित एक बंदा हो जाएगा। अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई हो गया प्रेरित हमारे अनुभव से, तो शायद वो एक सबक ले ले, वो कहीं भटक गया हो रास्ते से तो सबक ले ले। एक्सपीरियंस ही जो है शेयर करने के पर्पज़ से मैं तो इस चैनल पे था। बीच में एक भटकाव मेरे साथ हुआ, वही मैंने बताया कि एक लालच जो है आ गया था कि भाई जल्दी से जल्दी इसको, इसके सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और इस पे एक पहुँच बनानी है, इसमें ये करना है। और उद्देश्य मेरा ये था ही नहीं। मेरा उद्देश्य तो था कि 1 या 2 लिसनर हो जाएँ अच्छे से, और वो मेरी बात सुन लें, या वो बताएँ किसी एक ऐसे इंसान को कि जो कहीं न कहीं अपने जीवन के किसी ऐसे वक़्त पे खड़ा हो जहाँ उसे ज़रूरत हो कि देखो भाई रुक जाओ, समय दो अपने आप को, थोड़ा-सा गैप कर लो, हो सकता है कोई अच्छा समय आ जाए, कोई अच्छा वक़्त आ जाए, ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ जाए जिसमें आपको जो मुकाम हासिल करना चाहते हो वो आप हासिल कर लो, निराश ना हों। कहीं न कहीं जो है हम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें से हम गुज़रे हैं, तो वही एक्सपीरियंस हम लोग साझा करेंगे। और मेरे साथ और भी 1-2 लोग हैं, वो भी, उनके भी अनुभव हैं, वो कहते हैं कि यार हमें भी बुला लेना, कभी हम भी साझा करेंगे। मैं कहता हूँ आप मुझे बता दो अपने एक्सपीरियंस,
मैं अपने तरीके से बता दूंगा। एक इसी श्रेणी में एक एक नाम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। एक हमारे बड़े ही, पता नहीं कब मुझे फेसबुक पर वो फॉलो करते थे। वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जो है वो जॉब करते हैं और 8-9 साल की नौकरी उनकी हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया एक दिन व्हाट्सएप पे, चूँकि उनका मेरा वीडियो कॉल हुआ, मैंने नंबर जब भेजे थे तब उन्होंने मुझे जो है एक वीडियो कॉल करने की कोशिश की थी, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है, देख लेता हूँ। तो मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए। भाई, फोर्स में रहने के दौरान मैंने नोटिस किया कि चुनाव देखे हैं मैंने, गुजरात मॉडल देखा है मैंने, उस गुजरात मॉडल की सच्चाइयाँ उन्होंने मुझे बताई। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है देश के तमाम सारे हिस्सों में जहाँ जहाँ वो घूमे वहाँ की सच्चाइयाँ बताई। तो सच्चाइयाँ जैसी कि हम अक्सर सुनते हैं कि गरीब और अमीर के बीच में बड़ा भेदभाव है, सरकार भेदभाव करती है, या हो जाता है, जानकारी में नहीं होता है, या ऐसा कह सकते हैं गरीब अपनी बात पहुंचा नहीं पाते, या माध्यम नहीं है, या अ, और कोई इंटेंसी है, या मजबूरी है, क्या है वो सब अ, वो बात के विषय हैं। उन्होंने जो मुझे बताया वो बस मेरे अंदर है। उसके लिए स्पेशल दिन होगा, स्पेशल एपिसोड होगा। अब तो मैंने जो मेरा अंदर भटकाव आया था, वो भड़ास जो मेरे मन में थी कि भाई मैं अपने रास्ते से भटक गया था। पिछले लंबे समय से मैं वीडियो बना रहा था, छोटे बनाने के चक्कर में ना मैं अपनी बात नहीं कह पाता था सही तरीके से। भाई, एक्सप्लेन करने बैठे हैं जीवन को, लाइफ को किसी से साझा करने बैठे हैं, और साझा करते करते एकदम कमर्शियल मोड में चले जाएं, ये तो खुद के साथ फिर तुमने वही कर लिया जिससे तुम निकलना चाहते थे। तो मैंने रोक लिया, खुद को संभाल लिया। मैंने आराम से अपनी बात जो भी होगी उसे खुद सुनूंगा, ऐसा मानकर अकेला, और मैं अपनी बात अब रखूंगा, साझा करूंगा लोगों के बीच में अपने अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस वो क्या हैं, लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से वो खुद की मदद कर सकते हैं, अकेले रह के भी अपनी मदद कर सकते हैं। अगर जो है वो उनके पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे जो है अपने आप को जो है ये मान के चलें कि हमारे पास सब कुछ है। कोई साधन नहीं है तो कैसे अपने साधनों को वो जुटाएं। अगर आपके पास वक्त कम है तो किस वक्त आप जो है अपना कोई दूसरा काम करें, कैसे खुद को फिट रख पाएं, कैसे अपने अपना जो है बुरे वक्त में कैसे खुद की मदद कर पाएं, लोगों से कैसे मदद मांगनी है। ऐसा नहीं है लोग आपकी हेल्प नहीं करना चाहते, दरअसल सब आपकी मदद करना चाहते हैं, सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। बेशक कुछ लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन समय नहीं है अगर आप बताते हैं अपनी समस्या 20 लोगों को, तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा बंदा या ऐसा कोई महापुरुष या पुरुष निकल आता है जो आपकी मदद करने तैयार होता है। और जब आप मदद ले सकते हैं तो, और लेने की हिम्मत जुटा सकते हैं, तो फिर देने की जुटा सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ना कभी जीवन में किसी को हिम्मत दे पाते हैं, हौसला दे पाते हैं, ना हौसला फिर वो कभी ले पाते हैं, या ना वो किसी की सीधी मदद कर पाते हैं, ना उन्हें फिर कभी मदद मिल पाती है। तो आप मदद लेने की हिम्मत पहले जुटाइए किसी से, और जब वो हिम्मत आप जुटाएंगे और जब आप उसके लिए उससे कुछ अपने आप को तैयार कर लेंगे, तो फिर आपके अंदर वो हिम्मत भी पैदा होने लगेगी, आप भी किसी की मदद कर सकें। मैं अब इसी श्रेणी में, इसी क्रम में मेरे अंदर एक धीरे धीरे एक हिम्मत पैदा हो रही है कि मुझे याद है मैंने अपना गांव क्यों छोड़ा था, मैं अपने गांव से यहाँ क्यों आया था। दरअसल मैं अपने गांव से यूँ आया था कि वहाँ पर जो है कह सकते हैं शराबियों का जो है बोलबाला हो गया था। मोहल्ले में 2-3 लोग जो है वो शराबी हो गए थे, उस वो माहौल ख़राब कर रहे थे, बच्चों पर फर्क पड़ रहा था। तो मैं उनसे इल्लत छुटाने के लिए वहाँ उस जगह को छोड़ आया। अब देखिए, ये मैं अपने लिए तो मैं आ गया, लेकिन मैंने वहाँ कोई कोशिश नहीं की कि मैं इस इल्लत को कोई और तरीके से छुटा लूँ। बस मैंने ये बेहतर माना कि मैं यहाँ से चलूँ, तो जहाँ पर मेरा बिज़नेस है उसके ऊपर ही मैंने खुद को सेटल कर लिया। और इसे सेटल करने के चक्कर में मैंने अपना जो, जहाँ मेरा जन्म हुआ है जिस घर में, मैंने, हालाँकि उस घर में ही मेरा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले एक घर और था हमारा, लेकिन हम पले-बड़े जिस घर में थे, उसको हमें सेल भी करना पड़ा क्योंकि हमें दूसरा मकान बनाना था, पैसे की आवश्यकता बीच में पड़ रही थी, तो उसे पूरी करने के लिए वो भी करना पड़ा।
चलिए अलग बात है, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि भाई वो लोग ऐसा, मैं तो छोड़ आया उन्हें उनके हाल पे, मैंने अपने आप को चलो ठीक है अपना घर का माहौल ठीक है, लेकिन उनके लिए मैंने क्या करा एज ए नागरिक, तो उसके लिए मैं छोड़ के आया, फिर दूसरे लोग वहाँ रह रहे हैं, वो क्या छोड़ के भागेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो लोग शराब पीने के आदी हुए हैं इनके लिए कुछ करा जाए। तो मेरे अंदर अब एक एक भावना पनपी है कि मैं अब एक नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत करने की मेरी अब योजना है, और मैं अब उसे अब आगे बढ़ाऊँगा। उसके लिए मैं शुरुआत लगभग मेंटली तो मैं कर चुका हूँ। अब फिज़िकली उसको मुझे इम्प्लीमेंट करने की देर है, और फिज़िकली उसे करने के लिए मेरे पास स्पेस चाहिए। भई किसी को अगर मैं ये तय करता हूँ कि इस आदमी की शराब मुझे छुटानी है, तो उसके लिए मुझे साधन जुटाने होंगे। मुझे पता है क्या-क्या साधन है भई, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहाँ मैं उसे रख सकूँ, ऐसा रख सकूँ कि जहाँ उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए वो अपने आप को। मेरे पास एक बंदोबस्त वाली जगह हो, तो वो व्यवस्था मुझे करनी है। चलिए, वो लगभग मेरे पास है ही। उसके बाद अगर किसी को आप नशे से मुक्त करना चाहते हो, तो एक झटके में नहीं कर सकते, उससे उसे नुकसान हो सकता है, बड़ी क्षति हो सकती है, तो उसके लिए आपको किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो मेरे दिमाग में है कि कौन मेरा डॉक्टर होगा, किसी की मदद तो ज़रूर ली जाएगी। अच्छा, ऐसे में उनको दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ती है, चूँकि देखिए जब कोई नशा करता है ना, तो नशा करते-करते उस इंसान को वो बीमारी बन जाती है, एडिक्ट हो जाता है उसका। उससे उसे मुक्त करने के लिए वो समझ लीजिए, उस जैसे एक बीमार आदमी को आपको ठीक करने के लिए एक डॉक्टर की नीड है, सेम वैसे ही एक नशा जो आदमी करने लगता है और वो उसी में आनंदित रहता है, उसे मुक्त कर वो एक बीमारी बन जाता है, और उसे उससे मुक्त करने के लिए ना आपको उस बंदे को ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की, और ये ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने का तो होना ही चाहिए। उसके लिए इसका स्ट्रक्चर मुझे मालूम है, इसकी इस जानकारी तो मैंने आपसे जो है ले ली थी। लगभग 4-5 साल पहले मैंने इस पे स्टडी कर ली थी, और एक बंदा इसके लिए, शायद मुझे याद जहाँ तक आ रहा है, वो है जगह, मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी उससे, और वो है अमरोहा, शायद वहाँ पे उसका एक केंद्र है, अमरोहा है, ऐसी कुछ है। मेरी उससे फ़ोन पे ही बात हुई, उसने मुझे उसका स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे वो चलाता है, कैसे लोगों कई लोगों बहुत लोगों को उसने हेल्प किया है, ऐसे-ऐसे लोगों को उसने इससे बाहर निकाल दिया। तो मेरा भी एक ऐसी है कि एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाए, जो नशा करने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क किया जाए, उसके परिवार से बात की जाए कि भई आपके बंदे को हम जो है नशे से बाहर निकाल देंगे, और देखिए कुछ आर्थिक सहयोग हमारा रहेगा, कुछ आपका रहेगा, देख लीजिए। बिज़नेस तो करना नहीं है, और पारदर्शी होगा, आप जब मर्ज़ी आपका हो मिल लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कम मिलें आप, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें जितना वो दूर रहेंगे अच्छा रहेगा, वरना वो उनसे झगड़ा करेगा, फिर वो उसी मोड़ पे जाएगा, उसे गुस्सा आएगा। वो हमारे बीच में रहेगा, हमारे संपर्क में रहेगा तभी ठीक रहेगा। उसको लेक्चर देने होंगे, लेक्चर में क्या-क्या उसको देना है वो हमें मालूम है। इसके लिए मैंने जो है काफ़ी कुछ सीख लिया है, प्लस उनको मेडिसिन भी जो है देनी है, तो उसके लिए भी मैंने चर्चा कहीं कर ली है। प्लस उनको ऐसा नहीं है उसे तुरंत नशा दे, वो नशा भी देना पड़ेगा आपको, व्यवस्था भी करनी पड़ेगी आपको। अ, उसमें जो है इसकी प्रेरणा मैंने जो ली थी, एक आमिर खान का एक शो आता था सत्यमेव जयते, वहाँ से ली थी। उसी से प्रेरित भी हुआ था मैं। तो वो शो मैं ज़रूर देखता था, वो शो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसमें ना काफ़ी कुछ था। उसी शो में जो है एक मुद्दा आया था दलितों को लेके, और तभी मेरे अंदर दलितों के प्रति, चूँकि मैं एक दलित समुदाय से आता हूँ, तो मेरे अंदर भी एक भावना पनपी कि यार कैसे जो है फिर अपनी बात लोगों के बीच में पहुँचाई जाए। वास्तव में हम पीड़ित तो रहे हैं, ये अनुभव तो हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे कि हम हाई स्कूल टाइम में ही हमने देखा कि हम गए थे कहीं पर अ, हाई स्कूल के पेपर देने, तो वहीं पर हमको एक रूम नहीं मिल रहा था। तो पीछे लॉजिक ये था कि 5 लोग थे हम, 2 मुस्लिम थे और 3 दलित थे। लोग पूछते थे तो हम सीधे स्वभाव के बच्चे थे हम तो उस समय, हालाँकि सीधे स्वभाव हमारा वास्तव में नहीं, लेकिन एक रूम लेना तो वहाँ सच बोलना पड़ेगा, जब सच बोला तो नहीं मिला, फिर हमने झूठ का सहारा लिया, हमें रूम मिल गया। कई जगह ऐसा हुआ है, बिज़नेस में भी ऐसा हुआ, तो ये भी अनुभव रहे, तो वो भी साझा करने हैं लोगों के साथ। तो ये चीज़ें जो है अब धीरे-धीरे होंगी, ये एक्सपीरियंस धीरे-धीरे लोगों के बीच में जाएँगे, और हम जो है कोशिश करेंगे कि जो है लोगों को सही दिशा दे सकें। अब वक़्त अब शुरू हो चुका है ऐसा कि अब समाज के लिए कर लिया जाए, अपने लिए तो काफ़ी कुछ कर लिया। समाज में अपने समाज के लिए नहीं भई, कोई भी समाज का आदमी हो। अब नशा मुक्ति केंद्र चलाना है,
तो उसमें जो है किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अगर वो आएगा तो उसको आपको जो है वहाँ रखना होगा, उसका लिए काम करना होगा। और ये अच्छी बात है, अगर एक परिवार अगर आपने बचा दिया तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी। ये मेरी ना नज़रें अगर आपको दिख रही हैं कि इधर-उधर हो जाती हैं, तो मैं बता देता हूँ, मैं इसके लिए ना मैंने जो है मेरी कोशिश ये रहती है मेरा आई कॉन्टैक्ट हो जाए। तो अगर आपका वीडियो चल रहा है सामने और आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल से, तो एक मोबाइल पे ना एक पॉइंट बना आता है, वो हल्का-सा दिखता है, उसमें हल्की नीली लाइट जलती है। अगर आप उसे देख के बोलेंगे तो आपका जो है आई कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपके दर्शकों के साथ। और अगर आपने अपनी खुद की वीडियो यूँ देख ली, जैसे मैं अब देख रहा हूँ खुद को, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है ऐसा लगेगा किसी के साथ बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा-सा इधर कर लूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अब किसी और से पता नहीं कहाँ चला गया, मैं यार टेढ़ी नज़र वाला हूँ। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं नस्लभेदी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नस्लभेद और रंग-भेद और जात-वात इन सब के बड़ा मैं जब अगर कोई छोटा है उसकी मज़ाक बनाना ठीक नहीं, कोई काला है उसकी मज़ाक बनाना ठीक नहीं, चेहरे पे जैसे मेरे स्पॉट हैं, अगर ऐसे स्पॉट हैं उनकी मज़ाक बनाना ठीक नहीं। लोग आहत होते हैं। किसी की जात को लेके अगर आप कमेंट करते हैं वो ठीक नहीं है। महिला को लेके आप ये एहसास कराते हैं महिला है तू, वो ठीक बात नहीं है। आप किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पे अगर आप उसकी उसकी आलोचना करते हैं वो ठीक नहीं है। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास कुछ है मेरे चेहरे को ठीक कराने का तो आप इस पे कुछ अपना सजेशन दीजिए, मुझे बताइए ये हो सकता है। लेकिन इस पे कमेंट करना वो अच्छी बात नहीं है, इस पे धारणा बना लेना वो ठीक बात नहीं है। या एक जाति के रूप में मैं क्या हूँ, आप ये सोचकर दलित हूँ तो दलित होंगे तो कैसे होंगे, रहन-सहन क्या होगा, बिना देखे, बिना सोचे, बिना प्रैक्टिकल हुए आप एक धारणा बनाना वो ठीक नहीं है। इसी बीमारी से तो हम ग्रस्त हैं और इसी वजह से शायद हम मेरे ख्याल से हमारा इतिहास है, इस देश का एक इतिहास है, मैं खुद को नहीं देख रहा हूँ, अब आपको देख रहा हूँ। हमारा एक इतिहास है, उसमें हमने जो है मैं गुलामी कहूँ इसे या क्या कहूँ, गुलामी कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि मैं तो मुक्त नहीं मानता हूँ अभी तक अपने आप को। कहीं न कहीं मैं किसी न किसी चीज़ का तो गुलाम ही हूँ। ऐसा मुझे लगता है, किसी धर्म का मान लीजिए या किसी सोच का मान लीजिए, किसी विचारधारा का मान लीजिए, अभी तो मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा कहीं न कहीं रहा है। जकड़े हुए तो हम हैं, ज़माना गुज़र गया, सदियाँ गुज़र गईं, हम इसी चीज़ से बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं। और उसका साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमें ये हुआ है कि कभी तो कोई आ गया है यहाँ पर, कभी कोई आ गया है। भारत एक अकेला ऐसा मुल्क है, जहाँ पर जो है तमाम आक्रमण हुए हैं। इस आक्रमण के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। बस मैं तो चलते-चलते बता देता हूँ आपको कि एक तो जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। तो विदेशी लोगों की नज़र जो रही है शुरू से यहाँ पे और इसलिए इसकी खोज में जो है लोग आते रहे हैं। पहले वो आए इसकी खोज में, उसके बाद में फिर वो इसका जो है विदोहन करने के लिए आए, इसका जो यूज़ करने के लिए आए। बाद में जब वो चूँकि यहाँ सेटल हो गए तो फिर या तो यहाँ के हो गए, उन्होंने यहाँ के कल्चर से खुद को बाँध लिया या फिर यहाँ के और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है फिर मिसयूज़ भी करे हैं। तो उसके पीछे धारणा बात ये रही कि हम हमारे बीच में तमाम सारे भेद हैं, नस्ल भेद हैं, रंग भेद हैं, जात भेद हैं और जो भेद हैं वो घातक हैं हमारे खुद के लिए, भविष्य में भी आपके लिए घातक ही होने जा रहे हैं। इससे बचने का हमारे पास यही तरीका है कि ये सोच बदलें, इससे बाहर आने की कोशिश करें और ये आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको मेंटली तैयार करना पड़ेगा। तो खुद से वादा करना पड़ेगा कि भई मैं किसी को देखकर इम्प्रेस तो नहीं होऊँगा या सुनकर तो इम्प्रेस नहीं होऊँगा। या अचानक ही किसी ने बता दिया कि भई ये फलाना आदमी ऐसा है, इस बात से प्रेरित तो मैं नहीं होऊँगा। इस चीज़ से तो हमें बचनी है, कम से कम। और ये मुश्किल काम नहीं है लेकिन इसे आप चाहो तो मुश्किल बना सकते हो, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचो कि भई फलाना जो है वो ऐसा होता है, तो आप किसी की बात मत मानिए, आप वहाँ पहुँच जाइए एक बार। थोड़ी-सी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। आप पहुँच जाएँगे, आप देखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं पाएँगे आपको, आप बिल्कुल अलग पाएँगे, ऐसा होता नहीं है।
तो अनुभव 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 जो है ना करना चाहिए, अनुभव करना सीखेंगे तभी हमारी जो मेरा खुद का जो अनुभव है, वो किसी के खिलाफ नहीं जाता है। ना तो मैं टिप्पणी करता हूँ किसी के खिलाफ सामने से। अगर हाँ, बेवजह अगर कोई मुझसे उलझ ही जाता है, तो वो अलग बात है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उससे ना उलझूँ। उलझ जाता है तो फिर कंडीशन अलग बन जाती है। ये अलग तरह का सब्जेक्ट हो गया है। तो मैं आगे जो है नॉन स्टॉप अपनी मर्जी के वीडियो अपलोड करूँगा, मैं सोचूंगा नहीं अब। मैंने बहुत जो है मैं जो है अपने आप को बीच में असमंजस की स्थिति में डाल लिया था। मैं खुद को ही जो है भूल गया था। मैं सही बताऊँ, मैं डिसअपॉइंटेड हो गया था। मैं बहुत दिक्कत में आ गया था बीच में। मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मैं कहाँ मैंने पंगा ले लिया, मैं कहाँ चक्कर में पड़ गया, कहाँ से मैं लाऊं कंटेंट, कहाँ से मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, कैसे करूँ। फिर मैंने बाद में जो है सोचा कि नहीं, अब जो है अपनी बात कहने के लिए कोई समय मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा अपने लिए। मैं ये मान के चलूँगा कि मैं खुद ही जो है कहने वाला हूँ और खुद ही सुनने वाला हूँ और खुद ही देखने वाला हूँ। इसी सोच के साथ जो है मैं उसी पीरियड में अगर कोई आदमी अगर उसे देख लेगा, तो शायद उसे कोई चीज़ ऐसी लग जाए जो उसके जीवन को बदल दे। तो अब मैंने अपना लक्ष्य जो है वो कहीं न कहीं एक जो है निर्धारित कर लिया है और उसी में जो है उसी ढर्रे पे मैं आगे बढ़ूँगा। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा कि मैं अपनी बात रिकॉर्ड करते समय मुझे किसी एडिट करने के साधन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है मैंने पिछले 15 दिन हो गए मुझे भागते-भागते, कभी तो मैं किसी के पास ये एडिटिंग सीखने के उद्देश्य से जाता हूँ, किसी के पास मैं जो है वो अच्छा माइक ढूँढने के उद्देश्य से जाता हूँ, किसी के पास मतलब मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब कर लिया अपने आप को। मैं रात को 2 बजे उठ गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई बात आ गई तो। ये अच्छी बात थी कि मेरे को मैसेज कन्वे करना, अभी भी मैं ऐसा करूँगा। अगर कोई मैसेज ऐसा होगा कि मुझे अपना मैसेज कन्वे करना होगा और अर्जेंट वाला है, मैं जैसे रात भूकंप के झटके लगे, मुझे रात असल में वो चीज़ सूचना देनी चाहिए थी, मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं रात 2 बजे तक कम से कम भटकाव में था। मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए वीडियो बनाना या क्या करना चाहिए। फिर मैंने तय किया कुछ नहीं, जैसे आए थे अपनी बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीधे नहीं कह पाते किसी वजह से, तो इसे माध्यम बना लेंगे। और अगर वो इच्छा रखते हैं कि चलो भाई इस इंसान को सुन लें, कभी कभी ठीक भी बोल जाता है, कभी कभी सही बात भी कह देता है, तो वो खुद सर्च कर लेंगे। तो सोचेंगे वो कहाँ जाए, तो कई सारी वीडियो तुम्हारी देखना शुरू करेंगे। एक वीडियो आपकी आ गई, अब वो लंबी देखी, उसने पूरी देखी है, कहीं आपका एक टॉपिक ऐसा एक मुद्दा आपने पकड़ रखा है जिस पर आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, मैं ये करूँगा या मैं ये कर चुका था, मेरे साथ ये हुआ, और वो बात उसको समझ में आ जाए। ऐसी स्थिति में हो सकता है वो उससे कुछ सीख ले। फिर वो कमेंट स्वरूप अपना एक कहे कि भाई अपना नंबर दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अब वहाँ अपना नंबर शेयर करो। फिर वो अपनी बात कहे, अपना अनुभव साझा करे, उसके अनुभव को यहाँ रखो। जैसे कि एक फौजी का अनुभव मैंने आपके बीच में बताया कि कैसे उसने बताया हमें कि भाई देश में वंचित समाज की स्थिति क्या है। क्योंकि एक फौजी से ज़्यादा हम नहीं जानते, फोर्स का बंदा चुनाव टाइम में देश के कोने उधर से शुरू होता है वो, और वो वहाँ तक यूँ निकल जाता है। चरण चूंकि चुप बहुत होते हैं, और वो कभी लोकसभा के लिए आता है तो कभी विधानसभा के लिए अलग अलग जो है क्षेत्रों में जाता है। तो उनके पास कल्चर वाइज जो है, अगर लोगों को अगर वो एक बागी टाइप का है तो वो उस दृष्टिकोण से देखेगा, और अगर वो समाज सुधारक के जैसा है तो समाज सुधारने की दृष्टि से देखेगा। उसका जात धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका नज़रिया क्या है, वो तो उस नज़रिए से जो है चीज़ों को नोटिस करेगा और देखेगा और लोगों को बताएगा। कई बार वो विरोध करने वाला है, बागी टाइप का है तो विरोध करेगा, लेकिन बागी है, विरोध करने वाला है, लेकिन चूंकि एक दायरे में ही कर सकता है, नौकरी कर रहा है, तो लोगों के साथ अनुभव साझा कर लेगा। तो अनुभव साझा करेगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जो स्वतंत्र रूप से अपना अनुभव रख सकते हैं वो रखें। तो जैसे उन्होंने बताया, उसके कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने प्रोमिस किया था कि भाई हमारे अनुभव आप ज़रूर साझा करना, लेकिन हमें मत जो है साझा करना, हमारा नाम या हमारा पता या हमारा एड्रेस हाइड रखना, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको हाइड रखना। इसके लिए कोई मेरे पे दबाव भी नहीं बना सकता। भाई नहीं आप बताइए, ऐसा आपसे किसने कहा? क्यों? क्योंकि देखिए ये तो
गोपनीयता तो देखिए रखनी पड़ेगी, और अपनी बात किस चीज़ को मैं गोपनीय रखना चाहता हूँ, ये मेरा राइट है, संवैधानिक राइट है। और किस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ, मेरा संवैधानिक राइट है। अब मेरे संवैधानिक राइट की दिशा क्या है और किस स्तर तक है, ये मुझे पता होना चाहिए। छड़ घुमाने का जो है मैं शौक तो रखता हूँ, लेकिन वो शौक ऐसा ना हो कि किसी के मुंह पे जाके लग जाए। देखिए, अपनी बात कहना जो है वो कहीं ना कहीं जो है छड़ घुमाने जैसा ही है, लेकिन वो छड़ घुमाते समय किसी के गाल पे ना पड़ जाए, उससे आहत ना हो जाए वो आदमी, उसको चोट ना पहुंच जाए, क्षति किसी को नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखने के लिए मौका अगर मिला है तो रखें। माध्यम बहुत हैं, फेसबुक लाइव भी एक माध्यम है। फेसबुक लाइव पे मैं काफ़ी अब सहज हो गया हूँ। पहले मैं जब फेसबुक लाइव करता था तो मेरे लिए मुश्किल था, और जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और खुद को सुनने लगा तो थोड़ा सा यूज टू हो गया। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। बस ये अनुभव मेरा जो रहा, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप चाहें तो, अगर कोई मुझे अगर कोई बंदा देखेगा, चूंकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद भूल जाऊंगा मैं, और ये भूल जाऊंगा मैंने कुछ अपलोड भी किया था। ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि अब मेरी इंटेंसिटी बदल चुकी है, अब मेरी ज़रूरत बदल चुकी है, अब मेरी आवश्यकता बदल चुकी है। अब मैं जिस उद्देश्य के तहत मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालने शुरू करते वो एकदम स्पष्ट है, कोई बाउंडेशन नहीं। मैं खुद को नहीं रोकूंगा। विचारों को जो है अगर मन में है तो उनको रोकने के लिए कोई दबाव नहीं बनाऊंगा खुद पे, कोई प्रेशर नहीं बनाऊंगा कि नहीं जी अभी रखने हैं और बहुत जल्दी रखने हैं। लोगों को जो है समय नहीं ज़्यादा उनके पास होता है। अरे भाई, जो आपको पसंद करने वाले हैं वो आपको सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे, और अगर आप सही दिशा में अपनी बात रख रहे हैं तो वो उसे जो है वो ज़रूर जो है देखेंगे। उसको कोशिश करेंगे कि इतना लंबा वीडियो अगर किसी ने बनाया है तो कोई ना कोई टारगेट रहा होगा, कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो भटकाव तो मेरे अंदर से चला गया, ये तो तय है। और मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ पूरी तरीके से अपनी बात कहने के लिए। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव या अपने कमिटमेंट जो मैंने वादे कर रखे हैं खुद से, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूँ समझिए, मैंने आपसे वादा किया है, खुद से वादा किया है। मतलब जब खुद से वादे को मैं अब सार्वजनिक करूँगा तो मैं उसे करूँगा, ये कहीं ना कहीं एक दबाव है जो मैं ले लूँगा। और मैंने तो चूँकि उसे एक मैं हॉबी के रूप में लेता हूँ कि भाई नशा मुक्ति केंद्र खोलना मेरे लिए एक जो है वो अब एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक ऐसी अब एक जो है पैशन भी है कि भाई कराओ ना आज़ाद इन लोगों को। सरकार के अपने तरीके हैं नशा मुक्त करने के, वो उनके अपने आदेश हैं। वो कहते हैं कि भी दवाइयाँ नहीं बिकनी चाहिए मेडिकल स्टोर पे, फला फला। ठीक है, उनके जो मशवरा देने वाले हैं वो उनको ये नहीं बताते कि भाई दवाई मेडिकल स्टोर पर नहीं बिकेगी या उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको पॉलिथीन से बचना है। आप किसी दुकानदार से कहिए जितना माल आ गया उसे बेच लो, खत्म कर लो। अब आगे से हमने फैक्ट्री बंद करा दी, पॉलिथीन बिकना बंद हो जाएगी। बड़ा आसान तरीका है। आपको देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने बड़ी कोशिश की, बहुत बड़ी कोशिश की उन्होंने कि मैं जो है शराब जो है मुक्त प्रदेश बना दूं। उन्होंने शराब को प्रतिबंधित कर दिया। यही इंटेंसी थी या कोई और इंटेंसी थी, ये तो भाई वो पॉलिटिशियन पर्सन है वो जानेंगे, लेकिन बिहार को वो नशा मुक्त नहीं कर पाए। बिहार में उतना ही नशा होता रहा, लोगों ने शराब की जगह कुछ और लेना शुरू कर दिया, या किसी और चीज़ को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य था, वो अलग बात थी। मैंने बताया ना, सियासत का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लोग किसकी बात कब मान जाए, कहाँ कैसे मान जाए, क्या है उनका उद्देश्य, वो जाने। या सही भी हो सकता है, तो वो उसे नशा मुक्त नहीं करा पाए। नशा लोग किसी और तरीके से करने लगे और अब भी कर रहे हैं। वहाँ पर नशा बिहार में आप जाइए देख लीजिए, बिहार में क्या स्थिति है। अगर इस बॉर्डर पर नहीं तो उस बॉर्डर से ले ही आते हैं वो तो। उनके पास कई सारे बॉर्डर उनसे लगते हैं। इधर चले जाओ तो फलाना बॉर्डर है, इधर करो तो ये वाला बॉर्डर है। ये यूपी के साथ है। तो उसका लिए ये है कि भाई जो आप एक बड़े व्यापक लेवल पे सरकार से कहिए भाई जितने भी जो आपके जो केंद्र हैं उनको, जो फैक्ट्रियां हैं उनको वन टाइम बंद कर दो। भारत में शराब नहीं होगी। अब हम पाकिस्तान से शराब तो नहीं आ सकती भारत में। और अपनी सीमाएं जो है उनको स्ट्रॉन्ग कर दो। शराब की बोतल अंदर नहीं आनी चाहिए। शराब से ऐसे मुक्त हुआ जा सकता है जो लोग ज़्यादा शराब पीने वाले हैं। आपको लगता है कि शराब एक कारण है नशे का, तो ऐसे करिए।
यूपी में तो शराब खैर प्रतिबंधित नहीं है, यहाँ तो जो है वो रोजगार का साधन है लोगों का, तो सरकार का भी और लोगों का भी, तो यहाँ नहीं है। लेकिन बिहार में ये अनुभव हुआ था, नतीजा सबके सामने है, लोग नशा बराबर करते रहे। दूसरा, हमारे यहाँ है पिन्नी बंद करने का जो पॉलिथीन है, जिससे जो है अगर गाय खा लेती हैं, वास्तव में ये है तो बड़ी भारी दिक्कत कि गाय खाती हैं, उसको ले लेती हैं, कूड़े में जब होता तो वो खा लेती हैं और उससे वो बीमार हो जाती हैं, उनकी जान भी चली जाती है। भाई देखिए, जीव की हत्या हो रही है, कोई भी जीव है चाहे, उसकी वो किसी चीज़ से पीड़ित होकर ना मरे, उसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार भी हैं। और तरीके हैं, लेकिन आज की डेट में आप जाइए, पॉलिथीन सब जगह मिल रही हैं, कुछ नहीं हो पाया। अभियान चले, बहुत सख्ती, कुछ नहीं हुआ। हेलमेट के लिए पनिशमेंट पुलिस देती है, लेकिन अभी तक लोग हेलमेट भी नहीं पहनना शुरू किए हैं। उसके लिए जागरूकता जरूरी थी, वो जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। नशा मुक्ति के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, जगह जगह केंद्र खुलने जरूरी हैं, वो जरूरी थे, वो नहीं हो रहे हैं। शराब बंद होने के लिए कल कारखानों पे ताले लग जाने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। पॉलिथीन अगर बंद करनी है, देखिए वही बात है, जब बनाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल आएगा कि वो थोड़ा सा उलझने वाली बात हो जाएगी। तो मैं उलझने से बचना चाहता हूँ, मैं अपनी बात कह दूँ। लेकिन चूंकि एक बात आप कह रहे हैं, उस फ्लो में आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये पैटर्न भी हो सकता है। सवाल हम किसी पे नहीं उठा रहे, सवाल उठाने का तो मतलब ही नहीं है भाई, सरकार पर सवाल उठाने का तो लोकतंत्र में ये संभव तो है, वैसे सवाल उठा सकते हैं आप। अब फीलिंग्स ऐसी हैं मेरे अंदर कि ये लोकतंत्र है, ये तो मैं महसूस कर पाता हूँ ऐसा कि लोकतंत्र में हूँ मैं, तो ये मेरे, अब मैं क्या वैसा महसूस कर पाता हूँ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तो वो समझे। खैर, जो भी है, उद्देश्य से जो भी है, अपनी बात मैंने बहुत हद तक लगभग कह दी है, और मैं अपनी बात कहने में कामयाब भी रहा हूँ। कई टॉपिक ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट वे में मैंने कह भी दिए हैं, और अपनी जो भविष्य की प्लानिंग भी डिस्कस कर ली है, भटकाव से भी मुक्त हो गया हूँ। और अब मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ड्यूरेशन का मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, कितना लंबा वीडियो जाएगा, मैं क्यों परवाह करूँ। मैं तो खुद से बात करने का शौकीन ही हूँ। मैं तो बाथरूम में, टॉयलेट में जब होता हूँ तो खुद से बात करता हूँ। कई बार मुझे मेरी वाइफ ने टोक दिया, बोले क्या बातें करते हो खुद से, ये और क्या क्या बड़बड़ाते रहते हो। तो बढ़िया, यहाँ बैठ के बड़बड़ाओ और इसे अपलोड भी कर दो। हो सकता है जो बड़बड़ा रहे हो आप, वो किसी को समझ में भी आ जाए, यार सही बड़बड़ा रहे थे आप सही बड़बड़ा रहे थे, आप बिल्कुल सही कोशिश कर रहे थे। अभी आपके सामने आवाज़ आई होगी खटखट की, कोई बाहर से मुझे खटखट कर रहा है ताकि मैं बोल सकूं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है मैं दरवाज़ा खोलूं। अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा उसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ अभी मेरे अंदर रह गया कहने से, अभी मैं चूका हुआ हूँ कहीं ना कहीं, कुछ अभी बाकी है कहने से, तो मैं वो कह के ही दम लूंगा। क्या ऐसी चीज़ है मेरे अंदर जो अभी मैं नहीं कह पा रहा हूँ, है कुछ, तो मैं कहूँगा हाँ है कुछ। अभी एक विवाद रन कर रहा है, विकास दिव्य कीर्ति के नाम से एक जो है आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, कराने वाले, सॉरी, विकास दिव्य कीर्ति काफ़ी बड़ा नाम है। लोग उनको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। मेरा कोई उनके लिए तर्क नहीं है, बस मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि भैया देखिए, वो साधन संपन्न व्यक्ति हैं, उन्होंने अच्छा कहा है बुरा कहा है वो सब कुछ समझ लेंगे। आप इस विषय में ज़्यादा ना पड़े तो बेहतर है। आप ऐसे मसलों से दूर रहें जहां आप खुद को ना पचा पाएँ, या जो विवादात्मक हो, उनका सही और गलत होना वो समझेंगे। जो वो आज कह रहे हैं, ये बात बहुत पहले किसी ने कह दी है, किसने कह दी है, आप तब नहीं समझ पाए तो आप क्या समझेंगे, या सही थी गलत थी, हमारी कोई टिप्पणी नहीं है इस विषय में। हम तो इतना कहेंगे कि आप अपने आप को दूर रखिए इन विवाद वाले मुद्दों से, और वैसे भी आप जो है अगर कैपेबल हैं तब कहिए। देखिए, जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है जो बात कहना, वो उस चीज़ को कहें। और देखिए, उसमें भी क्या बुराई है, हर दौर में ना पत्रकारों का कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। देखिए, मैं जो ये बोल रहा हूँ, ये एक डिफरेंट लेवल की पत्रकारिता है, स्वतंत्र पत्रकारिता है। तो स्वतंत्र पत्रकार उस दौर में भी रहे, उन्होंने अपने अपने तरीके से चीज़ों को जो है डिस्क्राइब किया है, उन्होंने अपने चीज़ों को अपने तरीके से विवरण दिए हैं। तो जो उस समय के लोग रहे होंगे, यहाँ मैं अब किसी का जिक्र नहीं करूँगा, तो
मैंने बताया ना, पत्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करता है, कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है। उस समय लोग लिखते थे पूर्व में, तो तमाम लोग रहे हैं ऐसे। अरस्तु जैसा अनपढ़ आदमी था, लेकिन वो अपनी बात कहता था, अनुभव साझा करता था लोगों के बीच में। तो उसका एक चेला था, वो लिखता था। अरस्तु महान हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। सिकंदर था, उसकी भी हिस्ट्री किसने लिखी है, वो भी महान हुआ है। पता नहीं कैसा महान था वो, तो मैं तो उसको मानता हूँ कि वो तो खून की होली खेलता था, मेरा ऐसा सोचना है। क्योंकि महानता का उसने कहीं उदाहरण नहीं दिया जैसा अशोक ने दिया है। अशोक ने बहुत, वो भी क्रूर शासक था, उसने अपनी सीमाओं का विस्तार कर दिया था तलवार के दम पे। लेकिन अशोक ने अपने आप को ना एक जगह आकर रोक लिया था, और रोकने के पीछे कारण था, कलिंग था। कभी दूसरे वीडियो में बता दूंगा इसे। और अशोक ने जब जिस उद्देश्य को सोचा कि मैं सब पा लूं, जब वो नहीं पाया, उसने पाया कि यहाँ पे मेरे द्वारा अब मैं वो पा भी नहीं पाया, मैंने खो दिया और तमाम मैंने रक्तपात कर दिया। अब जो है भाई, मुझे ये रक्तपात रोक देना चाहिए। जब उसके अंदर ये भावना जागी, तब उसने उसके लिए विशेष कदम उठाए। उसने लोगों को संदेश दिया, उसके लिए अपने पूरे परिवार को लगा दिया। वो बंदा मुक्त हो गया लोभ लालच से। उसने अपना शासन जरूर जारी रखा, शासन करता रहा, राजा रहा, लेकिन राजा करने का एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे अब लोगों को ये बताना है कि देखिए ये सही नहीं है। तो उसने किसी चीज का प्रचारक बन गया। उसने लोगों के बीच में फिर रोजगार बांटना शुरू करा। रोजगार के लिए जगह जगह उन्होंने शालाएं खुलवाई, उसने जगह जगह लोगों को काम पे लगा दिया। लोगों को जो हम जगह जगह आज देखते हैं ना, बुद्ध की प्रतिमा वहां मिल गई, ये मिल गई, तमाम सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। उसके पीछे लोग अपने अपने आधार रखते हैं। हम उन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहते। मैं तो अशोक की बात कर रहा हूँ। तो वो जो आज हमें मिलती हैं चीज़ें, वो इसलिए मिलती हैं। अशोक अपने दौर में सबसे अच्छे शासक रहे। उसके पीछे ये कारण रहा क्योंकि उन्होंने रोजगार बहुत बांटा। अच्छा, सरकारी रोजगार बांटा। सरकारी रोजगार बांटने से क्या होता है कि आर्थिक तंत्र जो है वो सभी का मजबूत होता है, सरकार का भी और व्यक्ति का भी। सरकार के कुछ ऐसे जो है रहते हैं जिनसे उसको सीधा कोई लाभ नहीं होता। सरकार के ऐसे बहुत से विभाग हैं जिसमें सीधा उसको लाभ नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को लाभ होता है। आप उन पर आरोप लगा सकते हो कि इस विभाग के लोग हरामखोर होते हैं, लेकिन आप ये आरोप लगा के अगर ये कहते हो कि भाई इस विभाग को खत्म कर दिया तो आप मूर्ख हो। आप ये कह सकते हैं भाई इस विभाग के लोग हरामखोर हैं, ना काम करना चाहिए, सरकार को सुधार देना चाहिए, ठीक है, इस पर तो अमल होना चाहिए। लेकिन उसे खत्म करने की भावना आप रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि आपके पास वो नहीं है, तो आप मूर्ख हैं। आपको शायद पता नहीं है कि ये एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, अगर आपने इसको खत्म करने की सोची तो आप नष्ट हो जाओगे। आप पे फर्क पड़ेगा, हर आदमी पे फर्क पड़ता है। अगर सरकारी विभाग खत्म, 2% जरूर है रोजगार माल सरकारी विभाग में, लेकिन मैं उसका समर्थक हूं, क्योंकि जो रोजगार है, जो मेरा व्यापार है, उसको अगर मैं उसे अगर देखूं तो उनका योगदान है उसमें। आपकी दुकान, आपका जो भी चीजें हैं, वो अगर रन हो रही हैं प्रॉपर वे में, तो वो उसमें भागीदार है। अगर सोचिए उनकी वो बेरोजगार हो जाए, वो विभाग खत्म हो जाए और लोगों को नौकरी मिलना बंद हो जाए। माना एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी विभाग के बारे में आप सोच लो, मेरे अगर कहना तो ठीक नहीं, और उसे खत्म कर दीजिए वहां से। फिर सोचिए कितने लोग बेरोजगार हुए। अब एक आप वो क्या करेंगे? वो आपका काम भी आएंगे करेंगे, आपको भी कंपटीशन पैदा करेंगे, और उपभोक्ता वो रहेंगे नहीं उस चीज के, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, वो तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर तो किसी भी चीज को कहने से पहले सोचिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुधारना अलग बात है, और उसको बिगाड़ने वाली बात करना, इसमें बहुत अंतर है। आप ये कह दीजिए कि भाई इसे सुधारिए, ऐसे तो फिर आप सभी चीज खत्म कर लोगे, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। और सब चीज जो है वो ये कहना कि भाई शिक्षा मित्रों ने बढ़िया काम करा तो उन्होंने काम अच्छा नहीं करा, और देखिए कम तनख्वाह पे भी यहाँ क्वालिटी मिल जाती है, और वो कोशिश ज़्यादा कर लेते हैं, तो सरकारी शिक्षक को यार शिक्षा मित्रों ने छोड़ दी नौकरी शुरू कर दी यार। मैं कल ही एक बंदे से मिला हूँ, मेरा मित्र है, 10-12 साल सेवाएं दी उसने शिक्षा मित्र के रूप में। आज 10,000 रुपये में वो बंदा अपना घर नहीं चला पा रहा। 10,000 रुपये में घर कहाँ चला लेगा? रसोई इतनी महंगी हो गई आज के डेट में, फिर ऊपर से दवाइयाँ परिवार की, तो 10,000 रुपये में घर चला नहीं सकता। तो उसने
नौकरी को उसे त्याग कर अब उसने एक दुकानदारी शुरू करी है। तो भाई अब वो अब नए सिरे से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा। तो मैंने उससे बात की थी, भाई बताओ क्या रहा इसमें, आप जो कितना कम। बोला भैया उससे तो ज़्यादा कमा रहा हूँ और स्वतंत्र भी हूँ और टेंशन भी नहीं है धरना प्रदर्शन की कोई भी। उसका क्या करोगे, मैंने उससे पूछा। बोले छोड़ दिया, अब्सेंट रहता हूँ पूरी तरीके से। अब सोचिए उसने जो दुकान खोली है वो किसी के लिए तो कंपटीशन पैदा कर रही है। अगर वही आदमी परमानेंट हो जाता तो वहां से अर्निंग करता, तो एक तो यहाँ कंपटीशन कम होता, जिस जगह भी उन्होंने कंपटीशन पैदा करा है वो कंपटीशन नहीं रहता। दूसरा ये है कि वो बंदा जगह जगह फिर वो परचेजिंग करता, खरीदता सामान, आते समय खरीदता, जाते समय खरीदता, बीवी को दिलवाता, बच्चों को दिलवाता, घूमने जाता, होटल वालों को आमदनी होती, कपड़े वालों को आमदनी बढ़ती। तो एक हरामखोर से आमदनी होती, जिसे आप हरामखोर कहते हो। तो आप जो है आधारहीन चीज़ें करते हो और करते रहिए। तो पत्रकार के बारे में बात चल रही थी, मैं भटक गया रास्ते से, मैं वहीं वापस आ जाता हूँ। तो सब अपने अपने दौर के पत्रकार रहे हैं और वो अपनी अपनी बातें लिखते रहे हैं। उनका अपना एक जब वो अनुभव है उन्होंने किसी ने ग्रंथ के रूप में साझा कर लिया, तो किसी ने जो है वो वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, आज भी होता है। तो लोग उसे अपने अपने तरीके से फिर उसे किसी धारणा में भी कन्वर्ट करते रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। कोई खोजी होता है, कोई खोज करता है। वो खोज कर रहा है तो क्या पत्रकार नहीं हो गया? पत्रकार एक इतिहासकार ही अच्छा पत्रकार होता है। मैंने एक जगह बोला भी था, लिखा भी था, मैं फेसबुक पर अक्सर लिखता रहता हूँ ऐसा। पत्रकारिता का कोई स्कोप नहीं है, इसका आप इसको माप नहीं सकते, आपके पास इसके लिए पैमाना नहीं बना है। इस दुनिया का हर शख्स एक पत्रकार है। आपका जो लाइफ साइकिल है, जहाँ से आप पैदा हुए हैं, आप वो उसको लिख देंगे तो आप एक पत्रकार हैं खुद के लिए, आपने अपने आप को लिखा एक आप। तो आप इसको इसी तरह समझिए, मैं अपने आप को पत्रकार मानता हूँ। मैं मानता हूँ अपने आप को पत्रकार, क्योंकि मैं कभी कभार लिखता हूँ, अपने लिए लिख लेता हूँ किसी जगह। कभी कभी तो मैं ये भी लिख लेता हूँ कि मैं जब कभी मैं थोड़ी बहुत विस्की ले लिया करता, तो मैंने एक जगह लिखा था मैं आज के बाद विस्की नहीं पीऊँगा। तो जब मुझे विस्की की याद आती थी तो मैं उसको पढ़ता था, मैं विस्की नहीं पीऊँगा। तो मैंने खुद के लिए लिखा, मेरे लिए वो हिस्ट्री बन गया। बाद में वो किसी और ने पढ़ा, बोला अच्छा इस डेट में छोड़ी थी आपने? मैंने हाँ इसी डेट में छोड़ी थी। ऐसे रीज़न ये था छोड़ने का? मैंने रीज़न ये था, बताना नहीं पड़ा, देखो आसान हो गया। तो उसे पेपर में उतार देता आदमी। वैसे ही सभी के साथ एक रहा है। मैं इनडायरेक्ट वे में जो कहना चाहता हूँ लोगों तक मैसेज पहुँच गया। अब जिनके पास मैसेज पहुँच गया वो उसे समझ लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आया है वो अपना दिमाग का ढक्कन बंद कर लीजिए। क्योंकि मैं अपनी बात को खुले शब्दों में नहीं कहूँगा। मैंने कहा ना, बिना मतलब मैं किसी उलझन को मोल क्यों लूँ? मुझे बताइए क्यों? कोई ऐसी विशेष वजह नहीं है कि मैं एक उलझन को पालूँ। मैं ये बता सकता हूँ किसी आदमी को कि भाई सॉल्यूशन बता सकता हूँ उसका मैं, कि भाई देखिए यार आपका जो है वो ये जो अस्पताल है या जो आपका ये जो संस्थान है, ये यार ये भीड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। ये ऐसी जगह हो जहाँ एम्बुलेंस आसानी से आ सके, एम्बुलेंस आसानी से जा सके। ये मशवरा करने का मुझे हक है। उससे मुझे जो है शायद मैं विवाद में ना पड़ूं। अगर कहीं पर ऐसा अस्पताल है सरकारी जो भीड़ वाले इलाके में आता है, तो वहां पर ये संज्ञान सरकार को खुद ले लेना चाहिए कि उस अस्पताल को ऐसी जगह लाया जाए जहां पर एम्बुलेंस तेजी से जा सके और तेजी से बाहर निकल सके। पार्टिकुलर मैं अब ये नहीं बताना चाहता कि ये जगह, मैं तो अब पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब कहाँ कहाँ ऐसा है, कहाँ कहाँ ऐसा है, ये जो लोग हैं वो समझ लें। मैं तो असल में वही बात होगी ना, अपना मैसेज क्या देना चाहते हो आप समाज के सामने, क्या बताना चाहते हो आप लोगों को, लोग क्या सुनना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। बड़ी सहजता के साथ अपनी बात कह दीजिए बिना विवादों में आए। मैं एक दलित हूँ, ये मैंने कह दिया। ये कॉन्फिडेंस कैसे हासिल किया, आत्मविश्वास कैसे हासिल किया, ये एक अपने आप में ही बड़ी कहानी विचित्र है। उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल पूरा अपना साइकिल बताएंगे प्रॉपर तरीके से, किस तरह से इतने
जी से जूझ के यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उस दौर से हैं जिन्होंने अपने टपकते हुए घर देखे हैं और जो है उनका पानी उलचा है। हमने जानवरों के लिए जो है घास भी निकाली है, जानवर चराए भी हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए सही। हमने खेतों में काम भी किया है, हमने हल बैल तो नहीं चलाए, लेकिन हाँ खेतों में जो है पानी लगाना, नलाई गुड़ाई करना, ये हमारे अनुभव हैं। और हमने गांव का कल्चर जिया, एक गांव के लड़के जैसा। शहर में गए, वहाँ के लोगों जैसी जीवन शैली भी हमने अपनाई और छोटे अनुभव भी हैं बारीक वाले। और कैसे एक बिजनेस ख़त्म हुआ बनाने के बाद, वो एक्सपीरियंस भी है। कैसे दूसरा बिजनेस ख़त्म हुआ बनाने के बाद, वो भी अनुभव है। कैसे तीसरा ख़त्म हुआ, कैसे चौथे में जो है कामयाब हुए, पाँचवें में काम हुए, छठे में। अब संभावनाएं क्या हैं भविष्य में, क्या करने का इरादा है, क्यों वीडियो अपलोड करने की प्लानिंग आई, स्पेस है, टाइम है, एक अनुभव साझा करना चाहते हैं, बता चुके हैं। आगे फ्यूचर में क्या करने का इरादा है, तो ये एक प्लानिंग है जो है वो रहेगी। खुद से बातें करने वाला आदमी कोई अगर ना हो तो मेरे लिए तो ये एक माध्यम है। इसी पीरियड में अगर किसी को मैसेज कन्वे हो जाए तो अच्छी बात है, हो भी सकता है, किसी काम की बात यहाँ हो भी सकती है। ये तो विवेक है सामने वाले का, मैंने तो उदाहरण दिए हैं, मैंने तो कुछ बातों का डिस्कशन भी किया है। ना किसी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ना किसी का बहुत विरोधी हूँ। मैं तो जो मिलता है उसका गले लगा लेता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि लोग गले मिल, अब कोई मेरे मिलना नहीं चाहता तो मैं भी नहीं चाहता, मत मिल भाई, मत मिल। ना तो देखिए ना और उससे नफरत करने की ये वजह नहीं है कि वो हमारे गले नहीं मिलना चाहता, ना उससे हम नफरत करते हैं। नफरत करने की ऐसी वजह भी नहीं पालनी चाहिए कि भाई वो मेरे गले नहीं मिलता तो मैं उससे नफरत रखूँगा ना। वो नहीं मिलना चाहता यार, वो स्वतंत्र है उसके लिए। अब अपनी बात उस तक आप पहुँचा दीजिए, माध्यम आपके पास होना चाहिए। कैसे पहुँचाएंगे आप? अगर ये प्रतिभा, ये कला है कि अपनी बात को उस तक सर्व करने की क्षमता रखते हैं तो कर दीजिए, ये मौका आपके हाथ में है। अब झगड़ा करके तो आप उससे कहोगे तो आप तो मूर्ख तो हो। झगड़ा करके नहीं, आप आराम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, पहुँच जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। जो लोग आपकी किसी बात से नाराज हैं, खफा हैं, या आपके बारे में भ्रांति रखे हुए हैं, भ्रांति पाले हुए हैं, वहाँ तक मैसेज जाएगा। किसी का हिस्ट्री की बात करना चाहता है अपने बारे में कि भाई 5000 सालों से मेरी स्थिति ये है, मेरे समाज की स्थिति ये है, तो वो बात आराम से रख सकता है। उसके लिए उसे ज़रूरी नहीं है सड़क पे नाच गाना करने की। अपनी हिस्ट्री खंगालिए आप, कहाँ आपने गलती की थी, चीज़ें कहाँ डिस्टर्ब हुई थी, कहाँ भटकाव पैदा हुआ था, कहाँ से लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरी चौथी पीढ़ी पीछे कौन थे, उनका नाम भी नहीं मालूम। जो साइकिल जब आगे बढ़ेगा, जब हम शुरू करेंगे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना, उसके लिए तो मैंने व्यवस्था रख कर रखी है, वो इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। तो धीरे धीरे अब मैंने आज अपने आप को स्वतंत्र किया है पूरी तरीके से। मैंने आज अपने दिल की भड़ास पूरी निकाल दी और अब भी इससे मैं महीने में चाहे एक वीडियो अपलोड करूँगा अपनी मर्जी की अपलोड। उसमें नॉन स्टॉप चीज़ें होंगी, रुकना नहीं होगा और सोचना नहीं होगा, सुनना भी नहीं होगा। सुन तो हम रोज़ लेते हैं, लेकिन इस समय नहीं। जब वक्त है कहने का तो कहेंगे, जब वक्त सुनने का है तो सुन के आ चुके हैं, वहाँ से कुछ गेन कर लिया है। ये जो है चीज़ें अब खुद से वादा कर लिया है कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। एक वीडियो बनाएंगे लेकिन तसल्ली से बनाएंगे। लोग 3-3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं, तो क्या मेरा 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधे घंटे का, 1.5 घंटे का, हो सकता 3 घंटे का वीडियो क्यों नहीं देख सकता, अगर मैं सही हूँ तो। अगर मेरा फ्लो ठीक है तो, मैं सही दिशा में अगर जा रहा हूँ तो। और वो यही सोच के देखे कि अंततः उसके लिए कुछ निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन मेरे वीडियो में वही लोग देखें तो बेहतर है जिनके पास समय है, तसल्ली से है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पूरे ड्यूरेशन में एक जगह सही हो सकता हूँ, जब आपके बहुत काम की चीज़ हो सकती है, और हो सकता है मैं वहाँ पर कुछ जो है गलत भी हूँ। जहाँ गलत हूँ प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, आपके पास तरीका है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ मैं ठीक हूँ आप मुझे बधाई दे सकते हैं, मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। लेकिन भविष्य में मुझसे
उम्मीद तो आप करिएगा कि मैं आपके किसी अनुभव को साझा करूँगा या आपकी कोई बात मानूँगा, लेकिन ज़्यादा मत करिएगा, भक्त मत बनिएगा। मैं भी किसी का भक्त नहीं हूँ और आप भी मेरे भक्त मत बनिएगा, क्योंकि मैं अब अपनी चाल अपने ही तरीके से चलूँगा। क्योंकि मैं अब इसको, चूँकि प्रोफ़ेशन में उतारना चाहता था, ये बेवकूफ़ी करना चाहता था, अब नहीं, अब ऐसा नहीं है, प्रोफ़ेशन में तो नहीं उतारूँगा। बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अपनी बात कहेंगे। जब आप शुरू करेंगे चर्चा अपने आप के साथ, खुद के साथ, तब बीच में आप कोई ना कोई ऐसा बोल जाएँगे जो किसी काम का हो सकता है। चलिए, अब मैं जो है, मेरा लंच का टाइम हो गया है और मैंने जो है अपनी तरफ से पूरी भड़ास निकाल ली है, मुक्त कर लिया अपने आप को, सहज कर लिया मैंने, और मैंने ये देख लिया कि किस तरीके से मेरे पास कोई बिंदु भी ना हो, तब भी मैं अपने आप को जो है किस तरह से फ्लो बना सकता हूँ, किस तरह से मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, और किस तरह से, देखिए मैं बस शुरुआत में थोड़ा मेरे साथ दिक्कत हुई थी, वहाँ पर मैं जो है एक स्पेस ले गया था, और मैं चाहता ये हूँ अगर मेरा 1.5 घंटे का वीडियो भी हो तो उसमें कहीं भी जो है, ये वीडियो मैं पहले देखूंगा, इसे पूरा देखूंगा अपना वीडियो, मैं इसमें देखूंगा कहाँ मैंने गलती की, और अपलोड भी करूंगा कहाँ मैंने भूल की, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मैंने आई कांटेक्ट में वास्तव में जो बता रहा हूँ वो हो पाया, क्या मैं जो भटकाव मेरा था वो उससे मुक्त हो पाया, अब देखूंगा। घास निकाली है मैंने अपनी, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है इस वीडियो को अपलोड करने की, क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो जो उसे देख सके, क्या उसने कुछ यहाँ पर पाया, कुछ सीखा। अब ये तो बात का सवाल है, और ये बाद में जो है इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। धन्यवाद।